गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। नया टॉपिक ये ग्रेविटेशन से ही चल रहा है। जब आप लोग का चूँकि ये ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है तो ग्रेविटेशन में हम लोग वेरिएशन इन जी देख रहे थे। वेरिएशन इन जी में मैं आपको ऊंचाई के साथ परिवर्तन के बारे में बता चुका हूँ। उसका कब दो तरह का फार्मूला भी उसमें बताया था, कब किस फार्मूला का यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल्स बनाते समय ये भी मैंने उसमें बताया था। आज हम लोग क्या करते हैं कि डेप्थ के कारण देखेंगे। डेप्थ का मतलब क्या कि मान लेते हैं हमारे पास ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, अर्थ है ये, अर्थ के अंदर पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो इसको डेप्थ कहते हैं। डेप्थ मतलब गहराई, तो गहराई में जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब इसके अंदर आता है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या है तो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है ये, ठीक ना, अर्थ सरफेस। तो इसके अंदर जा रहे हैं हम, सरफेस के अंदर। कल हम जो लास्ट वीडियो देखे थे उसमें हम लोग सरफेस का ऊपर गए थे, आज उसके अंदर जा रहे हैं डेप्थ में। तो डेप्थ में सपोज करते हैं डी डिस्टेंस पे जाते हैं, तो बोलता है कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम देते हैं ए, इस ए पॉइंट पर जी का वैल्यू क्या होगा। अब हम एक डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, मतलब 1000 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। 6400 किलोमीटर पर हम लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं, 6400 किलोमीटर में सेंटर में पहुंच जाते हैं, जो हम लोग का त्रिज्या है लगभग में, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो हम लोग वही डी मान लिए उस डिस्टेंस को कि डी है। उस डी डिस्टेंस में मेरा जी का वैल्यू क्या होगा पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो, ठीक। आप लोग ये कभी सोचे भी होंगे कि हम अगर नीचे जाते कुआं में अंदर अंदर चलते जाए तो हमारा वेट क्या होगा। वेट इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं एम जी। तो एम तो फिक्स है क्योंकि जितना हमारे पास मटेरियल है उतना ही रहेगा, मटेरियल में चेंज नहीं होगा। एम मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है, तो मात्रा हमारा वही रहेगा, उसको कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी कि हाथ ऊपर छोड़ के आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हाथ ले ही के आएंगे। तो इसका मतलब बदलेगा क्या, जी। तो आप सोचिए कि कुएं के अंदर जाएंगे तो मेरा जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब हम मेरा वेट बढ़ेगा कि घटेगा। जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, जी घटेगा तो वेट घटेगा। आपको हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि हम जमीन से जब ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, ठीक ना। अगर आप जमीन से ऊपर, जमीन पर अगर आप 60 kg हैं तो अगर ऊपर जाइए तो 60 kg से कम होइएगा, ठीक है, कमते जाइएगा कमते जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नीचे जाने पर क्या होता है। तो नीचे के लिए हम लोग क्या किए, अर्थ ले लिया, अर्थ का मास मान लिया कि एम है, इसका रेडियस आर है, अंदर डी डेप्थ पर हम लोग जा रहे हैं। तो कहता है कि जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग देख चुके हैं। अब सपोज करते हैं, देखिएगा पूरा अर्थ का हम मास निकालने की कोशिश करें, कितना मास है। तो उस समय जब हम मास निकालने की कोशिश करते हैं तो मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, ठीक ना। उस समय स्फेरिकल मान लेते हैं क्योंकि लगभग स्फेयर ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है तो हम लोग उसको भूल जाते हैं और स्फेरिकल मान लेते हैं। और उस मास को कैलकुलेट करते समय हम लोग स्फेयर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मास, किसी भी चीज़ का मास इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम मतलब किसका वैल्यू, वॉल्यूम, डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब किसका, वो स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग यूज़ किए वॉल्यूम के जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी रो मान लेते हैं, रो डेंसिटी हम लोग लेते हैं हमेशा सिंबल के ऊपर, तो रो मानते हैं। तो एम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, मैथ्स में भी ये काम आता है आप लोग को। अब ये मास जान गए, तो इस मास को हम यहाँ बैठा देंगे, जी इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर, एम के जगह पर इसको बैठा देंगे। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, इसका मतलब आपका एक आर कट जाएगा, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक आर कटा, फिर एक आर कटा, 2 आर कट गया, एक आर बच गया। तो मेरे पास क्या आया 4/3 पाई जी आर रो। ये हमको मिला कब, जब हम पूरा सरफेस का बात कर रहे तब। अब इसके अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे इसका मास कम होते जाएगा, या फिर जो भी कुछ परिवर्तन होगा। कैसे होगा परिवर्तन, उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा हूँ, प्याज। इस प्याज को जब हम छीलते हैं तो इसका एक लेयर, जैसे इसका अंदर जाना तो क्या करेंगे, एक लेयर उखाड़ेंगे, दूसरा लेयर उखाड़ेंगे, तीसरा लेयर उखाड़ेंगे, जितना उखाड़ते जाएंगे उतना अंदर जाते जाएंगे। तो इसमें क्या कि जब इस प्याज को हम पृथ्वी की तरह समझते हैं और जब इसका अंदर जाएंगे तो एक लेयर अंदर गए तो एक लेयर का मास कम हुआ, वो स्फेयर तो फिर छोटा हो जाएगा, तो पूरा चारों ओर से एक मास कम हो गया, इसका एक परत हम एक लेयर उखाड़ देते हैं, तो एक लेयर खत्म हो गया, तब अंदर जाएंगे, फिर दूसरा लेयर उखाड़ तो दूसरा अंदर जाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे अंदर जाते हैं उसका एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर कम होते जाता है। तो ये क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर कम होता है इससे इसका मास में परिवर्तन होता है, और मास में क्या परिवर्तन होता है वो हम लोग फिर यहाँ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जान जाते हैं कि जब हम लोग अंदर गए थे, कितना अंदर गए थे, डी तक, तो फिर ये छोटा स्फेयर मिला ना छोटा स्फेयर, इस छोटे स्फेयर का हम लोग मास निकालते हैं, तो फिर इसको स्फेयर मानेंगे, फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, वॉल्यूम में 4/3 पाई। अब यहाँ आर नहीं लेंगे बल्कि आर माइनस डी लेंगे, आर पूरा था, इतना डी अंदर आ गए, तो ये कितना बचेगा, आर माइनस डी ने इसका त्रिज्या बचेगा, तो ये आर माइनस डी का होल क्यूब। अब डेंसिटी तो अभी भी वही रहेगा,
डेंसिटी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, ठीक ना। यूनिफॉर्म लेके चलने का मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं कि अंदर में डेंसिटी ज़्यादा है और बाहर में डेंसिटी जैसे से ऊपर आते कम है ना, मतलब नेचुरली यही चीज़ है, ये एक्चुअल है, फैक्ट है ये। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ यूनिफॉर्म डेंसिटी लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एवरेज डेंसिटी अर्थ का 5.5 है, तो 5.5 ही लेकर के हम चलते हैं। तो 5.5 यहाँ लेके चले, जो भी लेके चले, मतलब रो लेके चले यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, तो जी इक्वल टू डेप्थ में अंदर में निकाले तो जी डी ले लिए, तो जी डी इक्वल टू क्या होगा, जी एम डैश जो उतना का मास होगा बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ एम डैश आर माइनस डी क्या डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, यहाँ आर क्या है, इसका रेडियस पूरा का। अब क्या करेंगे, इसका रेडियस लेंगे तो कितना है, आर माइनस डी, तो यहाँ क्या ले लेंगे, आर माइनस डी का स्क्वायर। अब एम डैश के वैल्यू जहाँ निकालें उसको बैठा देंगे, यहाँ फिर 2 ठो है 3 ठो है, तो ये कट जाएगा, 1 ठो यहाँ बच जाएगा, उसको लिख दिए। ई हमको निकल गया जी डी, जी डी। अब ये जी डी हमको मिल गया और जी मिल गया, तो दोनों को कंपेयर न करना। और हम आपको बताए थे जब भी हम कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जी डी में जी से डिवाइड कर देंगे, सब कट छट जाएगा, बच जाएगा आर माइनस डी बाई आर। ये दोनों को हम इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, आर बाई आर माइनस डी बाई आर, आर आर कट गया तो क्या बचा, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर डी बाई आर, मतलब 1 माइनस डी बाई आर। इस जी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। और ये चूंकि 1 से घट रहा है, मतलब 1 से छोटी संख्या होगी, इससे जी डी का मान जी से कम होगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं जी डी इज लेस देन जी, क्योंकि जी से घटे के नहीं, यहाँ घटिएगा ना, जी में से जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जी माइनस जी डी बाई आर, इसका मतलब क्या होगा, जी से घटेगा तो कुछ ना कुछ तो कमेगा ही, तो इसलिए जी डी इज लेस देन जी, मतलब ऊपर जाए पृथ्वी का या नीचे जाए, दोनों जगह ही जी का मान कम होगा। इसका मतलब पृथ्वी से ऊपर जाए या पृथ्वी से नीचे जाए, मेरा वेट दोनों ही जगह कमेगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम जी होता है। ऊपर जाएंगे चूंकि जी घटता है, यहाँ भी घट जाएगा, और नीचे जाएंगे वहाँ भी जी घटता है तो यहाँ भी घट जाएगा, दोनों ही केस में जी का मान कम हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, इसका डेरिवेशन। इसके अलावा 2 ठो और था आपके पास जो जी में वेरिएशन को बता रहा था। एक हम बोले थे कि उसका शेप के कारण होता है, जो बताए थे आपको कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है और उसको सबसे कम होता है, पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है, ये भी बताए थे। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, वो जो होता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है, आप कभी सोचे कि अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन का कोई इफेक्ट होता होगा। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पीछे कैसे हवा चलता है, पूरा हवा चलता है, तो इसका मतलब गाड़ी चलने से गाड़ी की जगह खाली होता है तो वो हवा उसको घूम घूम के भरते रहता है, इसका मतलब मोशन से उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ के मोशन से भी जी पर इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे पड़ता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। उसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे उसका कि डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए आइए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं, रोटेशन वेरिएशन इन जी विथ रोटेशन ऑफ, चलिए वेरिएशन इन जी हम देखने जा रहे हैं। उसको रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट देखने से पहले एक चीज़ हम और देख लेते हैं। अभी हम जी डी इक्वल टू पढ़े जी 1 माइनस डी बाई आर, यही पढ़े थे, कोई दिक्कत, 1 माइनस डी बाई आर। अब ये डी जो था सो डिस्टेंस था, अगर हम चलते चलते ऐसा आ जाए कि पृथ्वी के अर्थ सेंटर पे पहुंच जाते हैं यहाँ, तो जितना आर उतना ही डी, सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हम बैठाते हैं तो आता है जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर बाई आर, ये कट गया तो क्या बचा 1 माइनस 1, मतलब जी इंटू 0 इक्वल्स टू जी, सही ना, अरे गलत हो गया, जा जी 0 से गुना होगा तो 0, मतलब कि सेंटर पर जी का मान क्या होता है, सेंटर पर जी का मान 0 होता है, मतलब सेंटर पर मेरा वेट कितना होगा, पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो m इंटू जी, मतलब m इंटू 0, मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा, समझे, सेंटर पर जी का मान 0 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है आप लोग को सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सेंटर पर क्या होगा, तो सेंटर पर 0 हो जाएगा। और ये क्यों 0 होगा, क्योंकि मास 0 नहीं होगा, कौन सी 0 होगा, जी 0 होगा। अब दोनों का थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं, कितना का चेंजिंग होगा, तो जी डी इक्वल्स टू चेंज कितना का होगा,
जी माइनस जी डी बाई आर, मतलब इसको उधर उसको इधर कर देते हैं, तो जी माइनस जी डी इक्वल्स टू जी डी बाई आर, इतना का चेंजिंग होगा। दोनों में कितना का बदलाव होगा, तो इतना का। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते, पूछेगा अंदर में कितना कम है, तो सीधा ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, बोलेगा कि हम 100 किलोमीटर अंदर गए, तो बताइए भाई कितना कमेगा, तो 100 किलोमीटर अंदर गए ना, तो पृथ्वी की सतह पर कितना था 9.8, यहाँ 100 किलोमीटर बोला है, 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर को 1000 मार देते हैं, और यहाँ पर आर कितना 6.4 इंटू 10⁶, ऐसा यूनिट में कर दिए। यहाँ 1 2 3 4 5, तो 6 कट गया, तो एक बचा, तो कितना बचा 9.8 बाई 64, इसको भी हटाते हैं 0, तो 98 में 640 से भागा दे देंगे, कोई बहुत नहीं कम जाता, 2-4 वैल्यू नहीं कम जाता, इन्हें कि 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, इतने का कमी होगा। 100 किलोमीटर 640 इसको देंगे तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 0 बैठा, उसके बाद एक बार जाएगा तो 640, फिर लगभग जो बचेगा 3 बार जाएगा, मतलब 0.13 का कमी होगा। मतलब कि जी का मान सरफेस पर अगर 9.8 है, तो जी डी 100 किलोमीटर अंदर कितना होगा 0.13, इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस 0.13, तो कितना हो जाएगा 9.67, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग इतना हो जाएगा। समझ में आया कितना कमी हो, इतने में कितना परिवर्तन हो जाएगा, सोच नहीं सकते हम लोग, समझे ना, बहुत परिवर्तन हो जाता है इतना ही में। समझ में आया नहीं। चलिए, ये हम लोग का अंदर वाला पूरा कहानी हो गया। पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का लगभग कहानी हो गया। आपसे पूछे कोई परसेंटेज चेंजिंग, तो परसेंटेज में क्या करेंगे, यहाँ भी 100 से यहाँ जी से भागा दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, यही इसका परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज अगर पूछा तो जी माइनस जी डी, कौन सी में चेंजिंग कर रहे हैं, जी में, इंटू 100। समझ गया, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये, कितना परसेंट का चेंजिंग आया, जितने का चेंजिंग आया भाई। अब हम क्या करें, जितना का आ रहा उतने लिखेंगे, समझ गए, इसे बैठा देंगे निकल जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं रोटेशन वाला में। देखिए, रोटेशन के कारण जो चेंजिंग होता है उसमें मेन रूप से इसमें आते हैं। हम लोग जानते हैं पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ऐसे घुमा दिए। अब कोई चीज़ घूमेगा तो उसका वेलोसिटी क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लैटिट्यूड के साथ साथ काम कर रहे हैं, या रोटेशन या लैटिट्यूड दोनों सेम होता है, तो लैटिट्यूड मान लेते हैं, यहाँ पर ये लैम्डा लैटिट्यूड बन रहा है, ठीक ना। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम लोग कि लैम्डा लैटिट्यूड पर, कैसे बोलते हैं, लैटिट्यूड का मतलब क्या, अक्षांश, तो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 0 डिग्री, यहाँ हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया, फिर ऊपर आएंगे तो कुछ और, यहाँ कुछ और, मानते हैं लैम्डा डिग्री पर हम हैं। समझ गए, सपोज करते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर हैं सो लैम्डा डिग्री पर है, ठीक है। तो जब लैम्डा डिग्री पर हम रहेंगे, डिग्री समझते हैं ना, अक्षांश, यहाँ पर एंगल बनेगा ये सेंटर पे ये लैम्डा डिग्री पे है। जब लैम्डा डिग्री पे है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जी लैम्डा इक्वल टू, इसका प्रूफ भी है लेकिन आप लोग प्रूफ से मतलब ना रखिए, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। मतलब कि ये भी जी से घट रहा है, मतलब रोटेशन के कारण भी घटबे करेगा, मतलब कोई भी वेरिएशन होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, अर्थ सरफेस पर, ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो जी लैम्डा क्या है, जी माइनस समथिंग, तो हम लोग का यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे, मतलब कि लैटिट्यूड चेंज करेंगे, तो जी के मान में परिवर्तन आएगा। ठीक है, लैटिट्यूड चेंज करने के साथ साथ जी के मान में परिवर्तन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी कैसे परिवर्तन आएगा हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जी लैम्डा दिया, ये कॉस लैम्डा है, कॉस लैम्डा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो 0 से बढ़ेगा, सपोज करते हैं हम 0 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0 पर, तो जी लैम्डा कितना, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब क्या हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जी लैम्डा जो होगा सो जी से थोड़ा कम होगा, ध्यान रखिएगा। ये हम जी 0 पर काम किया, 0 लिख देते हैं। अब अगर हम लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री पर काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी 90 इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू
जीरो, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो G90 इक्वल्स टू कितना जी। तो पृथ्वी पर जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो 90 डिग्री मतलब पोल पर। आप लोग को बताए थे हम शेप के कारण चेंजिंग में कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पोल पर। और सबसे कम सरफेस में कहाँ पर होता है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। ठीक ना। तो ये हम लोग को मैथमेटिकली साबित हो जाता है कि पोल पर सबसे ज़्यादा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है सरफेस पर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा और देखते कितना का चेंजिंग होता है, कि दोनों में अंतर कितना है। तो ई हो गया G90 हम लिखते हैं माइनस G0 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो G माइनस जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, जी कट गए, कितना बच लो आर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना का चेंजिंग है, तो चेंजिंग हुआ आर ओमेगा स्क्वायर का। ठीक ना। इक्वेटर से पोल के बीच में कितना का चेंजिंग है, तो आर ओमेगा स्क्वायर का। ठीक, अब मानते कि चलते चलते पृथ्वी जो घूम रही है वो रुक जाए, सपोज करते कि रुक जाती है, तो क्या होगा। ठीक है, अगर रुक जाती है तो आपका इसमें कौन सा टर्म वैनिश करेगा, ओमेगा। ठीक ना, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया। तो जी लैम्डा क्या हो जाएगा, जी लैम्डा इक्वल्स टू जी। अगर पृथ्वी रुक जाती है पृथ्वी रुक जाती है तो ओमेगा जो है सो 0 हो जाएगा, जिसके कारण जी लैम्डा इक्वल्स टू जी, मतलब कि जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, मतलब अगर पृथ्वी रुक जाती है तो हमारा वेट जो है सो बढ़ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जी का वेरिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसको बना लीजिएगा। ठीक ना, इस न्यूमेरिकल से इस पर फॉर्मूला दिया हुआ, इन फार्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्चुअल भी आपसे बहुत बन जाएगा। जी का हम सब लगभग जितना परिवर्तन हो सकता है सारा बताने की कोशिश किए हैं। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो यहाँ मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा और अच्छा से मिलेगा। ठीक ना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे सभी को।